इमरान खान ने जेब से परमाणु बम निकालकर टेबल पर धरते हुए ऑफर दिया होगा, सर वैसे तो आपके पास ही कई सारे हैं, लेकिन एक बार मेड इन पाकिस्तान भी ट्राई करके देखो। व्लादिमीर पुतिन ने अट्टहास करते हुए कहा होगा, खान साहब आप तो वोदका पीकर सफर की थकान उतारो, हम चोरी का माल इस्तेमाल नहीं करते। इधर यूक्रेन ने भारत से सहयोग मांगा, उधर भारत ने यूएन में निंदा प्रस्ताव से अपने को अलग रखा। हर पल जवाहरलाल नेहरू की निंदा करने वाले नरेंद्र मोदी को निंदा प्रस्ताव के समय आखिर नेहरू ही की निर्गुट नीति ने रास्ता दिखाया। तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर दुनिया में कोई ऐसा नेता नजर क्यों नहीं आ रहा है जो शांति के लिए बीच बचाव कर सके। दरअसल मध्यस्थता के लिए नेता का पद नहीं कद बड़ा होना चाहिए, और नेता का कद उसकी ब्रांड वैल्यू से नहीं उसके नैतिक बल से तय होता है। वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य देखें तो कुर्सियों पर कॉरपोरेट्स के बिठाए बौने कद लंबी परछाई वाले मोहरे बैठे हैं। चिंतनीय है कि दुनिया के किसी देश में लोकतंत्र नहीं बचा। जिसे हम लोकतंत्र समझ रहे हैं असल में वह चुनावी राजतंत्र है। यूक्रेन में भारत के हजारों विद्यार्थी फंसे हैं, जिनकी पीड़ा उनकी जगह खुद को रखकर ही महसूस की जा सकती है। लेकिन पीड़ितों को अपने प्रधानमंत्री की पीड़ा भी समझनी चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने तक भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेनी बंकरों में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की पीड़ा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में टफ समय में टफ नेता ही चुनने की बात कही। चतुर नेता वह होता है जो सपने और डर दोनों बेचना जानता हो। तब अच्छे दिन लाने के लिए वोट मांगे थे, अब टफ समय से बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। पता नहीं टफ समय के अच्छे दिन आ गए हैं या अच्छे दिनों का टफ समय चल रहा है। व्यंग्य रचना का शीर्षक है, राम को मानेंगे राम की नहीं मानेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी दशहरा फीका रहा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ नहीं और पूजने वाले शस्त्रों की हैसियत नेल कटर से भी कम रही। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को लगातार दूसरे वर्ष ने मारे जाने से सिद्ध हुआ कि कोरोना महामारी ने सिर्फ जीवित प्राणियों को ही नहीं मारा, बल्कि वे भी मारे गए जो हजारों साल पहले मारे जा चुके थे। जहां कहीं होंगे तीनों असुर होने के बावजूद पछता रहे होंगे कि दहन न होने से वे दूसरे वर्ष भी अपने दुश्मनों का मनोरंजन नहीं कर पाए। त्योहार पर शोर और दिखावा नहीं हुआ, सो जरा सोच विचार का मौका मिला। कोई रावण बनता कैसे है? जब झूठ, अहंकार और जिद का मेल हो जाए तो किसी का भी रावण बन जाना तय है। राम के 2 आंखें थीं और रावण के 20। राम से 10 गुना अधिक देखने की क्षमता के बावजूद रावण कैसे मात खा गया? मतलब साफ है कि ज्यादा देखना और सार्थक देखना 2 अलग तथ्य हैं। भीतरी दृष्टि हो तो बाहरी आंखें 2 ही पर्याप्त हैं। सत्य का बल न होने पर 10 शीश और 20 भुजाएं सहारा नहीं बोझ बन जाते हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, अर्थात रावण रथ पर सवार था और राम बिना रथ के। फिर भी रावण ही क्यों पराजित हुआ? क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए 2 पैर ही काफी होते हैं। रथों पर आरूढ़ होकर असत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। चुनाव भले ही जीते जा सकते हैं।